आंदोलन में विविधता की जगह स्थायित्व को प्रधानता देनी चाहिए, यह विषय था। पक्ष में कोयना है और विपक्ष में उल्लास। ठीक है, तो नेता पक्ष आते हैं, समाज शास्त्री कौन होते हैं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, समाज की समस्याओं को कैसे दूर करें, समाज में बदलाव करें, ये सारी चीजें करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य फिर आते हैं, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म है वर्तमान परिप्रेक्ष्य, और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है कि हर व्यक्ति जो है हर एक चीज को संदेह की नजर से देखता है, मतलब एक उसमें नयापन अपना विचार पुट करने की कोशिश करता है। सामाजिक आंदोलन क्या है, समाज की यथास्थिति में बदलाव लाना है, और आंदोलन का एक एंड गोल होता है, समाज में बदलाव लाना उसका उद्देश्य होता है। विविधता क्या है, एक आंदोलन में अलग अलग गुट होना विविधता की डेफिनेशन देखें, ठीक है, एक अलग अलग गुट होना आंदोलन में, ठीक है, ये होगा। और फिर उसके बाद जो है अगर हम अलग अलग गुट रखेंगे और विविधता होगी, क्योंकि अलग अलग गुट का अलग अलग उद्देश्य होता है, तो आंदोलन अपने एंड गोल से भटक जाता है, ऐसा कहना है। फिर उसके बाद है कि एक कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आंदोलन भटक जाता है, और चूंकि अलग अलग गुट होते हैं तो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं बन पाता है, ये होता है, और आंदोलन विफल हो जाता है। फिर स्थायित्व क्या है, स्थायित्व है कि गुटबाजी को खत्म कर देंगे तो स्थायित्व आ जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं नहीं तो अगर हम स्थायित्व को गुटबाजी को खत्म नहीं करेंगे, विविधता की वजह से आंदोलन असफल हो जाते हैं क्योंकि गुट अलग अलग होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल लेकर आते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन एग्जाम्पल इनका ओवरऑल ये था, बार बार आ रहा था, वो ये था कि देखो जब सारे लोग थे, क्योंकि किसान की प्रॉब्लम ऐसा है नहीं कि अभी चल रही है, बोले पहले थे तो सब लोग अलग अलग जुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन है ना अलग अलग। लेकिन जब एक नेता आते हैं, राकेश टिकैत को हर जगह देखते हैं, ठीक है, तो एक नेता हो गया, स्थायित्व बना दिया, तो आंदोलन सफल हो गया और हमने सरकार को झुका दिया, बिल वापस करा दिया, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति लेकर आते हैं, कॉमन एक प्लान ऑफ एक्शन था तो हो गया। और दलित आंदोलन, मार्क्सवादी रूप आंदोलन जो है वो इसलिए सफल है क्योंकि उसमें अलग अलग ग्रुप हैं और इसलिए पूरे जीवन में नहीं आ पाया, केवल रूट्स में है मार्क्सवादी, और ठीक है, यहाँ से इनका जो स्पीच है वो एंड होता है। नेता विपक्ष के रूप में आते हैं, कहते हैं कि समाजशास्त्री समाज की बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन समाज में बदलाव की बात क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपने बोला क्यों करते हैं, क्योंकि समाज में बुराइयां समस्याएं हैं, इसलिए बात करते हैं, ठीक है, और उसको बदलना है, समाज में सामंजस्य को स्थापित करना, आप लोग बात ये कह रहे हैं, ठीक है। पहले लाइन आप वहाँ से ले रहे हैं क्योंकि देखिए समाज में बदलाव के बारे में कैसे होगा, ये सब चीज़ होगा, तो आप उसके नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, अपने इस लाइन से। यूनिटी की भावना है कि समाज में सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है, आंदोलन की जरूरत है, बुराइयां हैं चेंज करना है, ये सब, और स्टेटस को में बदलाव लाना है, ठीक है। ये भी कर रहे हैं ना, आंदोलन क्या होता है, समाज की यथास्थिति में, आप ये हिंदी बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बस कॉमन प्लान ऑफ एक्शन है, और इंक्लूसिविटी को लेकर आएंगे, समाहित करने की बात करेंगे, और एंड गोल होता है, और अगर हम सबको लेकर रहेंगे तो एंड गोल से नहीं भटकेंगे। जैसे आपने फिर एग्जांपल दिया है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, ठीक है, कि उसमें एंड गोल सेम था, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे मूवमेंट में चल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ आप गुड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जाकर आप उसको वर्ग बना देंगे, ठीक है। तो फिर वुमेन आए, मुस्लिम्स आए, ठीक है, ये सब, ये वर्ग है, ये गुड नहीं है। मूवमेंट को स्ट्रेंथ मिली, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इंफॉर्मेटिव हो गया ज़्यादा, कि वुमेन आए तो उन्होंने आंदोलन को मजबूत कर लिया, बदलाव के साथ जरूरतें बननी चाहिए सब, तो लॉजिक थोड़ा मिसिंग चल रहा था। करेंगे तो विविधता आएगी और सब जरूरतों को स्वीकार करना चाहिए, समय बदल रहा है, समय सारी चीज़ों को इंक्लूसिव करना चाहिए, ठीक है, और अगर हम विविधता को नहीं अपनाएंगे तो असफल हो जाएंगे, आप ये स्टेटमेंट दे रही है, ठीक है। और फिर LGBTQ आ गए, वुमेन आ गए, और फिर आपने फेमिनिस्ट मूवमेंट के थे, पहले हाई क्लास की सोसाइटी में जो वुमेन थी या एजुकेटेड वुमेन थी, जिनके पास पावर था, कैपिटल पावर था, पॉलिटिकल पावर है, सोशल कैपिटल था, तो वो सभी जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट बढ़ाती थी, लेकिन उस जितना अचीवमेंट चाहिए था वो नहीं मिल पाता। अचीवमेंट में मतलब जब मास मूवमेंट हुआ, ब्लैक वुमेन आई और दूसरी वुमेन आ गई, तो तब जाके ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उपनेता आते हैं, फिर वही सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं उपनेता पक्ष, और फिर जैसे फिर ये अपनी स्टेटमेंट यहीं से शुरू करते हैं कि पक्ष जो नेता विपक्ष है उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है हमारी स्वीकार कर ली है, तो अलग अलग लोगों को जोड़कर और सफल करना चाहते हैं, और ये सब वो ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की, तो उन्होंने बोला भाई 1857 से भी इंडिपेंडेंस से अलग अलग लोग लड़ रहे थे, गांधी आए तो अलग अलग लोगों को फ्रैक्शन, लेकिन गांधी आज़ादी नहीं दिला पाए हैं, ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 था, उसकी वजह से, क्योंकि वो एक इंसिडेंट था, मेजर इंसिडेंट था, जिसने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया, आज़ादी मिल गई, तो एंड गोल में बदलाव अगर हो गया तो आंदोलन की वजह है, ये मिशन है और ये लेकर चल रहे हैं, मतलब इनका बर्डन है, इसको लेकर चल रहे हैं।
और बदलाव करना पड़ता है तो आंदोलन कमजोर हो जाता है ऐसा, और इसलिए हमें जो है बदलाव एंड गोल में बदलाव नहीं करना चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट की फिर बात करते हैं, फिर वही है कि दो अलग अलग ऑप्शन जो आपने कहा कि दो अलग अलग मूवमेंट चल रहे हैं, दो अलग अलग मूवमेंट चल रहा है तो उसका अलग अलग गोल है, लेकिन अगर एक ही आंदोलन में दो अलग अलग गुट होंगे तो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। फिर वो बहुत सारी रिपीटिव बातें कर रहे थे तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है लेकिन फिर ये जो इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि गुटों का आंदोलन भी गुटों का जो गोल है वो भी अलग अलग होता है, इसलिए जो है वो सफल नहीं हो पाता। एग्जाम्पल देते हैं कि दलित आंदोलन में आप देखें बहुत सारे गुट हैं, उनका आंदोलन उद्देश्य अलग अलग होता है, इसलिए सफल नहीं होते। दूसरा मार्क्सवादी आंदोलन होते हैं वो भी नहीं इसलिए सफल आए क्योंकि नेता पक्ष पहले इससे कह के जा चुके हैं। उसके बाद किसान आंदोलन कहते हैं कि जब एक नेता हो गया सब लोग एक हो गए तो आंदोलन सफल। उपनेता विपक्ष की स्पीच इस मुकाबले में मैं कहूंगा कि कमजोर रही है काफी, क्योंकि आप इंफॉर्मेटिव ज्यादा है ना, लॉजिक की कमी दिखाई दी। जैसे आपने कहा कि आंदोलन सामंजस्य और समन्वय की बात कर रहे हैं, जो खत्म कर रहे हैं, ऐसा पक्ष कहने की कोशिश कर रहा है। एक घटना का प्रभाव है अलग अलग वर्गों पर अलग अलग पड़ता है, ठीक है, ये बात सही है। एक घटना का प्रभाव के ऊपर सब लोग अलग अलग से देखते हैं। औपनिवेशिक काल में अलग अलग वर्ग अलग अलग मुद्दों से परेशान थे, फिर आप लोग बोलते हैं जमींदार किसी और चीज से परेशान है, किसान अलग चीज से परेशान है, मजदूर अलग चीज से परेशान है, ठीक है। लेकिन सब में एक कॉमन है कि सब ब्रिटिश सरकार से परेशान है, क्योंकि सारी समस्याएं ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। तो सब लोग एक साथ आए और फिर आंदोलन करें, ऐसा मतलब ये होता था ना कि वी आर प्लानिंग फॉर सम मूवमेंट, तो हमें कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो सब लोग एक साथ आ जाए फिर सब कर देंगे, ठीक है। गुटबाजी कुछ नहीं होती, आपने सीधा नकार दिया कि गुटबाजी कुछ नहीं होती, आपने नहीं तक नहीं गुटबाजी होती। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आंदोलन है तो जो अलग अलग फ्रैक्शन होते हैं वो गुट होते हैं, आपने कहते हैं गुटबाजी नहीं होती, ठीक है। और फिर अलग अलग वर्ग होते हैं, आपने इनकार किया गुटबाजी नहीं थी, फिर उसको वर्ग हो गया, फिर आप लोग गुटबाजी और वर्ग में फिर अंतर करने लग गए चौथे स्पीच से। 1857 गांधी है, सामाजिक आंदोलन है, ये सब है, आंदोलन की स्थिति, दलितों की समस्या है, फिर गांधी का स्ट्रगल है, जो सबको लेकर आते हैं, मूवमेंट को लेकर आते हैं, मूवमेंट है एलजीबीटीक्यू, लाइक ये मोटिवेशनल था कि आप ऐसे ऐसे कर लें और ये सब चीज हो जाएगा। गुटबाजी को नकार रहे हैं, विविधता में फेमिनिस्ट मूवमेंट आई, फेमिनिस्ट मूवमेंट में बहुत सारी विविधता आ गई, बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया। मैं रिजल्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट तो आपको संकेत मिल गया होगा कि सदन में रखा गया विषय पक्ष की टीम कोयना ने जो प्रस्तावित किया कि वर्तमान समाजशास्त्रियों का सदन मानता है कि सामाजिक आंदोलनों में विविधता की जगह स्थायित्व को प्रधानता देनी चाहिए। तो कोयना जो कि पक्ष है, तो पक्ष अपने द्वारा प्रस्तावित इस विषय को पारित कराने में सफल रहा है, ठीक है। अब उसका कारण ये है कि क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर में फंस गए ना, जैसे आपने कहा कि अलग अलग गुटों को हम इंक्लूड कर लेंगे, गुट भी मान लिया, अगर आप अंतर कर रहे थे गुट और वर्ग में, बाद में वो भी बहुत देर हो गई थी, आपने कहा कि गुट और वर्ग, अगर हम कहें कि चलिए ठीक है सभी वर्गों को अगर हम समाहित कर लें, एक सीधा सा क्वेश्चन था ना गांधी वाले से जुड़े हुए, उन्होंने कहा भाई अगर हाँ ये रहा, आपसे ये प्रश्न किया था, उपनेता विपक्ष से प्रश्न किया गया कि ये बताइए कि जब अलग अलग लोग थे आंदोलन में, असहयोग आंदोलन है, आपका दांडी मार्च वाला है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सबको अलग अलग देश के सब गुट और ये सब वर्ग के लोगों से समझते तो आजादी क्यों नहीं मिल पाई? एंड गोल तो आजादी है ना। आप लोग कहते थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस में सब लोग अलग अलग थे, आजादी मिली, बोले भाई ऐसे बोले कितना आंदोलन कर लिया, आजादी क्यों नहीं मिली, ठीक है। आजादी मिले तो इनका ये जो मेजर बड़ा इवेंट था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से आजादी मिली है, वो यहाँ पे साबित हो जा रहा है, क्योंकि उससे क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में हो गया, लेकिन आजादी मिलने में 5 साल लग गए। तो अगर आंदोलन से आजादी मिल जाती तो भैया 1942 में चले जा रहे थे हम, ठीक है। दांडी मार्च से हुआ क्या, ये मुट्ठी आपने नमक तो बना लिया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, गुजरे में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ये थी। और दूसरा ये है कि इंफॉर्मेटिव के बजाय लॉजिक है। लॉजिक कैसे बनेगा, आप पहले कोई एक स्टेटमेंट देंगे, देन उसके पीछे रीजन देंगे, देन आप एग्जांपल देंगे, तब जाके आपका स्टेटमेंट लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो 3 एलिमेंट होते हैं लॉजिक को बनाने के लिए, स्टेटमेंट, रीजन एंड देन एग्जांपल। तो इनके पास ये तीनों चीज थे, आपके पास मिसिंग था, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और इनके पास एक और एग्जांपल था ना बढ़िया, जो मार्क्सवाद वाला बोल रहे थे, आप सब स्वीकार भी कर गए ना, मार्क्सवाद अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं क्या स्वीकार
जैसे जैसे कि मार्क्स में अलग अलग है ना फ्रैक्शन है कि लिबरल मार्क्सिस्ट होते हैं, तो सर मतलब विचारधारा अलग है ना, एम तो पूंजीवाद का गैस है तो बोला मैंने। तो वो तो यही कह रहे हैं कि ये सब लोग अलग अलग लोग मिल गया है, इसलिए तो बढ़ नहीं पाया ना, इसलिए तो एक ही जगह सीमित रहा, वो भी कोलैप्स कर गया कि माध्यम में रखने लगे। ये कह रहे हैं कि जब अलग अलग फ्रैक्शन को आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, जैसे लेनिनवाद है, माओवाद है, ठीक है, स्टालिनवाद है, ठीक है, ये सब हो गया, और कौन कौन से मार्क्सिस्ट, ग्रामसी है ना, वो तो कल्चरल वाली बात है, ठीक है, तो वो सब, तो ये इनका कहना है कि भाई अगर सिर्फ मार्क्स को ही फॉलो करते ना, लेनिनवाद नहीं आता, स्टालिनवाद और माओवाद नहीं आता, तो हम सफल हो जाते। लेकिन हमने क्या किया कि लेनिनवाद भी लिया है, मार्क्सवाद भी लिया है, इसलिए हम असफल हो गए। और लेनिन और मार्क्सवाद, माओ में क्या वो ना अंतर तो हो गया था, ठीक है। अब आप अपने ही देश में देख लो ना, एक सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक सीपीआई-एम है, वो मार्क्सवादी है। फिर मार्क्सवादी यही नहीं रुकते, फिर कहते हैं सीपीआई-एमएल है, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो इतने इतने फ्रैक्शन हो गए, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे। तो इनका कहने का मतलब एक ही रहे तो सफल हो जाएंगे, लेकिन वही है, ठीक है। तो भैया जैसे मैंने पूछा था कि ग्लोबली फिर मार्क्सिज्म सफल क्यों नहीं हुआ, तो ग्लोबली तो कोई भी आइडियोलॉजी सफल नहीं हो सकती पूरे दुनिया में, कैपिटलिस्ट हो रही है ना पूरी दुनिया में, लेकिन उसमें भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना, लेकिन कैपिटलिज्म एक तरीके से अगर आप देखेंगे फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, है ना। कैपिटलिज्म में क्या है, अगर आप कहते हैं कि आज हम न्यू लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म, न्यू कैपिटलिज्म चल रहा है ना, तो क्या है, क्लासिकल कैपिटलिज्म को ही अगर आप नई बोतल में डाल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलता है कि स्टेट के रोल को मिनिमाइज करना है इकोनॉमिक सेक्टर में, न्यू लिबरलिज्म भी वही कह रहा है, लेकिन नए तरीके से कह रहा है, क्योंकि नए नए डायमेंशन आ गए, नए नए डेफिनेशन है, नए नए इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको नया नया डेफिनेशन चाहिए, इसलिए वो सारी चीजें, ठीक है। जैसे वो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उससे जो लोग एक्सक्लूड हो रहे थे उनको भी उसमें इंक्लूड कर देता है, जो बात के लिबरलिज्म के बाद के फॉर्म्स हैं, वही है जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, उसका एक आप कह सकते हैं प्रो वर्जन है न्यू लिबरलिज्म। स्टेट के रोल को मिनिमाइज करना है, क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहता है, और स्टेट के रोल को मिनिमाइज करना है न्यू लिबरलिज्म। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि रेलेवेंस कैसे मेंटेन करोगे जब आप स्थायित्व मेंटेन करोगे, इन्होंने ये कहा ना, देखिए हमारा रेलेवेंस है कि एंड गोल को हमें रखना, हमें गुटबाजी नहीं करनी, ये चालाकी से खेल रहे हैं कि हमें गुट नहीं रखने हैं। गुट जैसे होता है ना, एक एक अलग अलग फैक्शन होते हैं, तो उनका गुट, जैसे इन्होंने गुट, आप वर्ग और गुट में अंतर नहीं समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं महिला को ले आओ, दलित को ले आओ, मुस्लिम को ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सोसाइटी में तो जाहिर सी बात है कि मैं समझ गया आपकी बात को, हाँ। पर मैंने कहा कि जब गुट बने और आपका एंड गोल चेंज हो गया तो आंदोलन अलग हो गया, हम तो कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं ये बात, अच्छा, ये बात कह रहे हैं कि जब गुट एक आंदोलन में अगर अलग अलग गुट हो गए तो आंदोलन का वो एंड गोल चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग आपस में लड़ेंगे, क्योंकि गुटों से मिलना है। आपने गुट और वर्ग को मिक्स करने की कोशिश की है। अगर आप उसको ये कहते हैं कि भाई गुट नहीं होते वर्ग होते हैं, अगर आप इस पर जोर देते हैं कि गुट नहीं होता है, गुट नामक कोई चीज नहीं होती, वर्ग ही होते हैं, ठीक है, और फिर वर्गों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उनके साथ लोग चलते हैं, ठीक है। फिर जो एग्जांपल दिया उनका एग्जांपल उन्होंने काउंटर कर दिया ना। एक चीज और, जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि लिबरलिज्म इसलिए सफल हुआ क्योंकि फिर वेलफेयर स्टेट का जब फॉर्मूला आया, वो सारी चीजें आती हैं, तो जो थोड़े से एक तरह से एक्सक्लूडेड हैं वो भी लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में आ पा रहे हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं विविधता बढ़ रही है, तब मूवमेंट सफल हुआ है। मूवमेंट अगर लिबरलिज्म का एंड गोल क्या है, स्टेट के रोल को मिनिमाइज करना, ठीक है ना। न्यू लिबरलिज्म अभी वही कर रहा है, उन्होंने वेलफेयर स्टेट क्यों लेकर आया, वेलफेयर स्टेट इसलिए लेकर आया क्योंकि सामने जो उनके सामने अटैक कर रहा है वो मार्क्सिज्म है, क्योंकि मार्क्सिज्म क्या बोल रहा है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लासेस, है ना। तो फिर उससे उस अटैकिंग मतलब स्टेट को ही डिस्ट्रॉय कर दो। हमारे देश में जो नक्सलवादी लड़ रहे हैं किसी पुलिस वाले या मिलिट्री के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो स्टेट को खत्म करना है। तो मार्क्सिस्ट जब आए बोले कि ये स्टेट तो एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल है, इसको ही खत्म कर दो। उसको डिफेंड करने के लिए आपने अपने चीजों को थोड़ा नीचे लेकर आए और फिर गए, एंड गोल चेंज नहीं किया। पर्पस वाइड होना है, तो एंड गोल तो चेंज, विविधता से एंड गोल तो चेंज नहीं हुआ। देखो अब मैं इस डिबेट से अगर बाहर से बता रहा हूँ, उन्होंने जो है एंड गोल नहीं चेंज किया, अपने आप को थोड़ा लिमिट किया, अपने जो आइडियोलॉजी है, अगर मैं आपको बोलूं मुझे ऐसे सीधे जाना है, उन्होंने बोला हम सीधे नहीं जाएंगे, आप जिग-जैग करके जाएंगे, समझ रहा है, ये किया सर झुकने से आपने एम को कम नहीं किया, राइट। अगर तूफान आ जाए, जाए, कह रहे थे कि झुक रहे तो मतलब जैसे गुट बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा तो एंड गोल खत्म होगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर गुट में जैसे आप अगर मार्क्सिस्ट एलिमेंट भी ले लो तो गुट
अलग अलग गुट आने के बाद गुट में अंतर समझिए। मतलब आप इनके पॉइंट को मार्क्सिज्म से समझा रहे हो? नहीं, मैं इनके पॉइंट को नहीं समझ रहा हूँ। मैं इनके पॉइंट को सिर्फ इनका जो डेफिनेशन था वो ये था, उसको आपने काम इनका कहने का मतलब था अलग अलग गुट आने का मतलब। और अलग अलग गुट कौन? तो कुछ लोग आ रहे हैं जिनका एक मोमेंट में आ रहे हैं सिर्फ एक अपना उद्देश्य के लिए, वो है पता है। अब जैसे वो आप कह रहे हैं लिबरलिज्म में चला के ना, अब जैसे पेड़ खड़े हैं, अगर तूफान आएगा तो ये गिर जाएंगे, लेकिन जो है घास कभी नहीं गिरती क्योंकि वो झुक जाती है, समझ रहा है। तो लिबरलिज्म जो है थोड़ा, और घास जो है जमीन पर फैलती है, पेड़ सीधा खड़ा होगा तो पेड़ गिर जाएगा, और घास जो है घास में। तो लिबरलिज्म ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड किया ग्रासरूट लेवल, कॉमन पीपल के अंदर जो है अपना पकड़ बनाई, पूरा ऊपर तक नहीं गए। मार्क्सिज्म जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम आ गई ना स्टालिन के टाइम में, और उसके बाद सारे लोग गए, और जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम में मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो पेड़ क्या कर रहा है, ऊपर पहुंचते चला जा रहा है, लेकिन तूफान आया गिर गया। और लिबरलिज्म ने क्या किया, स्प्रेड किया ग्रास रूट लेवल पे, तो ग्रास बनी वो, और कितने तूफान आ जाए नहीं जाए, ठीक है, ये चीज की है, ठीक है।